सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माह सफ़र का वजीफ़ा बताऊंगी। ये वजीफ़ा या रहमान या रहीम का है। अल्लाह ताला के दो सिफ़ाती नाम हैं। इनको आप लोगों ने एक सजदे में पढ़ना है, यानी एक सजदे का अमल है और अपनी परेशानी दूर करवाएं। लेकिन अल्लाह ताला से नेक नियति और खलूस के साथ इस वजीफ़े को करना है। इस अमल से एक वाक़या भी है जुड़ा हुआ। मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको वो वाक़या भी सुनाऊंगी। ये अमल बहुत मुख्तसर है लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। दिल से अल्लाह ताला को पुकारें और इस अमल से फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल की मुराद ज़रूर पूरी होगी। उस वाक़ये को सुनकर आप लोगों को इस वजीफ़े की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अल्लाह की ज़ात बहुत करीम है। वो हर वक्त इंसान की पुकार की तलब में रहती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई है मेरा बंदा जो मुझे पुकार रहा हो और मैं उसकी पुकार पे लब्बैक कहूँ। अल्लाह ताला हर वक्त आपके इस्तकबाल को तैयार रहता है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि कोई है उसका बंदा जो उससे इस्तग़फ़ार करे और वो उसकी तौबा कबूल फ़रमाए। आपकी एक पुकार पे अल्लाह ताला लब्बैक कहते हैं तो आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फ़रमाते हैं। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, तो वो दुआएं अल्लाह ताला आपके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा फ़रमा दी जाती हैं। आज का वजीफ़ा ये है कि इस एक सजदे के सदक़े अल्लाह ताला फ़रिश्तों को आपकी मदद को भेज देते हैं। और अब मैं आपको ये वाक़या सुना दूँ कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हे के दौर में सहाबा कराम सफ़र पर जा रहे थे और रास्ते में डाकू आ गए। तो डाकू ने सारा सामान लूट लिया और लूटने के बाद सहाबा कराम को कत्ल करने लगे। लेकिन सहाबा कराम ने फ़रमाया कि आप लोग हमें कत्ल ना करें, आपने हमारा सारा सामान तो लूट लिया है, अब हमारी जान बख्श दें। लेकिन इसके बाद डाकुओं ने कहा मैं आप लोगों को कत्ल करूँगा, क्योंकि अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो आपने जाके हज़रत उमर को बताना है और उसके बाद उमर को मेरी शिकायत लगानी है। इसके बाद उमर मुझे ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, मुझे जान से मार डालेगा, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकता, मैं आपको कत्ल करूँगा। तो सहाबा कराम ने उनसे कहा कि अगर आप हमें कत्ल करना ही चाहते हैं तो उससे पहले हमें 2 रकात नमाज़ पढ़ने दें। तो डाकू ने कहा चलें ठीक है पढ़ लें। तब सहाबा कराम ने नमाज़ पढ़ना शुरू की और जब नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने नमाज में अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा के पुकारा, दुआ की और कहा कि या अल्लाह अब हम इस मुश्किल में फंस गए हैं, इससे निकालने वाला तू ही है, तू ही रहमान है और तू ही रहीम है। तो नमाज़ अदा करने के बाद जब उन्होंने दुआ की और कहा या अल्लाह या रहमान या रहीम, तो इसके ये अल्फ़ाज़ अदा करना था कि डाकू ने तलवार उठाई और उनको कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। जो ही उसने तलवार उनके गले पे रखने की कोशिश की तो उसको गैब से आवाज़ आई कि कत्ल ना करो, इन्हें कत्ल ना करो। लेकिन उसको ये आवाज़ सुनाई दी और वो एकदम रुक गया। लेकिन दोबारा उसने फिर तलवार उठाई और दूसरी दफ़ा उनको कत्ल करने की कोशिश की। तो सहाबा कराम ने दूसरी दफ़ा कहा या रहमान या रहीम, अब तू ही हमारा मददगार है। तो दूसरी दफ़ा भी उसको यही आवाज़ आई और तीसरी दफ़ा जब उसने तलवार उठाई तो अचानक उसके सर पे तलवार का वार हुआ और उसकी गर्दन कट गई। और पीछे घोड़े के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ था। तो जब डाकू कत्ल हो गया और सहाबा कराम ने उस शख्स से पूछा कि ये क्या वाक़या है, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोगों ने अल्लाह को पुकारा या रहमान या रहीम कहकर, अल्लाह ताला ने हम 7वें आसमान पे बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरा कौन सा फ़रिश्ता है जो इस बंदे की पुकार सुनकर इसकी मदद को जाएगा। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया, जब आपने पहली दफ़ा या रहमान या रहीम कहा तो मैं 7वें आसमान पे था और मैं वहीं से रवाना हो गया। जब आपने दूसरी दफ़ा या रहमान या रहीम कहा तो मैं पहले आसमान पे पहुंच चुका था। और जब आपने तीसरी दफ़ा या रहमान या रहीम कहा तो मैंने जल्दी से आके उसका सर काट कर उसको हलाक कर दिया और आपकी जान बचा ली।
तो देखिए दोस्तों, ये हैं इस वजीफ़े के करामात। ये वो कलामात हैं जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़त रहमानी और अल्लाह की रहमत का बयान है। यही वजह है कि अल्लाह ताला की रहमत हमेशा बहुत ही जल्द मुतवज्जा होती है अपने मुसलमान बंदों पर। अल्लाह ताला को बस दिल से याद करने की ज़रूरत है। वो तो हमेशा आप लोगों की ज़िक्र व फ़िक्र का तलबगार रहता है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को आप अपनी मुश्किल मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ऐसी मुश्किल में अगर आप फंस गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर या रहमान या रहीम का विर्द शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए भी आसमान से फ़रिश्ते ज़रूर उतारेंगे। इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नई वीडियो में नई दुआ और नए वजीफ़े के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।